जब तुमको दादा दीदी नहीं आता जाता तो 500 रुपया लेकर जलील होने क्यों चले गए? अल्लाह अल्लाह। क्योंकि तुम तो जलील हो, इसमें तो कोई शक नहीं। टोपी लगा करके भी, दाढ़ी रख करके भी तुम जलील हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो चूंकि पूरी दुनिया में मैसेज उससे डाला जाता है कि ये देखो एक मौलाना को पिछाड़ दिया गया, एक दाढ़ी वाले को आज हरा दिया गया, तो पूरे मुसलमानों के ऊपर उंगली उठती है, उनके मजहब पर शक किया जाता है, उनके अकीदे पर शक किया जाता है। हमने कहा जो भी डिबेट में बैठे मौलाना के नाम पर, पहले उसकी डिग्री चेक करो किस मदरसे में पढ़ा है, और उसकी सनद चेक करो किस मौलाना ने दस्तखत देकर उसे डिग्री दी है। तो अगर चेक करोगे तो सब ये सिर्फ टोपी वाले हैं, बाकी अंगूठा टेक है। किसी के पास कोई आलमियत की डिग्री नहीं, मौलवी की डिग्री नहीं, हाफिज की डिग्री नहीं, किसी के पास कोई सनद मौजूद नहीं है। ये सही तरीके पर बिस्मिल्लाह पढ़कर भी टीवी चैनल पे तर्जमा ये टोपी लगाने वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन जलीलों से मेरी गुजारिश है कि अपनी जिल्लतें घर में रखो। पूरे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 1500 लेकर के टीवी चैनलों पर बैठकर ईमान ना बेचा करो। अगर उन्हें गर्ज होगा, अगर उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये चैलेंज बहुत पहले किया था कि हम अपने बड़ों की बातें तो बाद में करते हैं, मुझ जैसे छोटे के सामने जिस दिन सवाल डाला घर तक ना पहुंचा दूं तो मौलाना ना कहना। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। भाई ऐसों के सामने सवाल किया जाता है जिन्हें मजहब का मीम भी नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई जब वो चोचलेबाजी कर रहा था तो उससे एक सवाल होना चाहिए कि तू मुर्तद हुआ, तुझे मुबारक हो। लेकिन रहा मामला मजहब का, कुरान की दलील मांगता है, तो बता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का माना क्या है? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम इंसानों का बनाया हुआ मजहब है, अगर इस्लाम इंसानी तबीयतों का मामला है, तो बता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का माना क्या है, उसका तर्जमा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। अगर इस्लाम इंसानी तबीयतों का बनाया हुआ, समाज के लोगों का बनाया हुआ कानून है, ये कोई मजहब नहीं है, तो बता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती का तर्जमा क्या है। जिसे रब ने कंप्लीट किया वो दुनिया का कौन सा मजहब है, जिसे रब ने पसंद किया वो दुनिया का कौन सा मजहब है। तो तेरी नस्लें इस दलील के इनकार में लग जाएगी, तब भी पंज जो है कभी पहुंच नहीं सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये सवाल उठाया जाए कि बताओ रब ने जिसे पसंद किया वो कौन सा मजहब है, रब ने जिसे कंप्लीट का मोहर लगाया वो कौन सा मजहब है, तो पूरी दुनिया में जो भी पढ़ा लिखा होगा वो यही बोलेगा कि वाहिद एक मजहब है दुनिया में जिसे रब ने पसंद कर लिया है, उसका नाम इस्लाम है। जिसे रब ने कंप्लीट कर दिया है उसका नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए नकली टोपी दाढ़ी लगा करके मुसलमानों को बदनाम न करो। अब एक उसूल याद रखिए, जैसे कुछ लोग आज बैठ करके मशवरा देते हैं, और मशवरा देने वालों का आप जांच पड़ताल करोगे तो उनका खानदानी बैकग्राउंड बहुत गंदा होगा। ऐसा नहीं कि उनके खानदान में वली पैदा हुए और ये आकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने लगे, नहीं,
वो जलील दल जलील पीढ़ियों से ताल्लुक रखने वाले होंगे। हाँ, ऐसे बेगैरती नहीं आती है, क्योंकि काना अबू हुमा सालेहा का खिताब अगर मिल जाए तो दीवार के नीचे छुपे हुए खजाने को हजरत खिज्र महफूज करते हैं दीवार उठाकर। अगर नस्लों में कोई नेक हो तो उसकी औलादों तक की अमानतें महफूज कर दी जाती हैं। ये रब का इनाम उतरता है नस्लों पर। और एक उसूल और याद रखें, इस दुनिया में सबसे बड़ा बदबख्त वो इंसान है जिससे मजहब छीन लिया गया। अल्लाह 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 अल्लाह। सबसे बदबख्त इंसान है वो, दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है वो जिससे जीते जी मजहब छीन लिया गया। अल्लाह अल्लाह। वो ये कभी नारा नहीं लगा सकता हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तू क्या छोड़ेगा, तू क्या छोड़ेगा? भाई जैसे 0 पॉइंट का आदमी या और करीब का मिसाल ले लीजिए, छोटा बच्चा घर में कूदे, हमने अपने बाप को छोड़ दिया, हमने अपने बाप को छोड़ दिया, हमने अपने बाप को छोड़ दिया, तो सब उसको तमाचा मारेंगे, कहें तेरी औकात क्या है जो तू उसको छोड़ देगा? तेरी कोई बेगैरती हुई है तभी बाप ने तुझको अपनी चौखट से धुतकार दिया। भाई बेटे के क्या औकात है जो बाप को छोड़ दे? कोई ऐसी बेगैरती की होगी कि बाप ने उसे धक्के मार करके बाहर कर दिया। इसलिए कोई दुनिया में ये कहे कि हमने मजहब छोड़ दिया तो ये ना समझने लगना कि बहुत बड़ा फाल्ट कोई लगता है मजहब में आ गया इसलिए इसने मजहब को छोड़ दिया। नहीं, बल्कि जांच पड़ताल वही शुरू कर दो कि बेटा ये तेरे माँ बाप की गलती है जो रब ने उनके गुनाहों का अजाब तेरे सर पे उठा करके डाल दिया और तुझसे अपना मजहब छोड़ा लिया। अरे बाबा बाबा क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। भाई एक आदमी ने एक दिन बेवजू नमाज पढ़ा दी जी, बेवजू नमाज पढ़ा दी। शाम तक थर थर कांपता रहा कि कहीं कोढ़ी ना हो जाए। भाई बेवजू नमाज पढ़ा दिए हैं, लेकिन शाम तक बच गया, कुछ नहीं हुआ जी। दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ा दी, माज़अल्लाह दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ा दी, और डर रहा था कि अब तो और बड़ा गुनाह हो गया है, तो थर थर कांपता रहा कि शाम तक कहीं कोढ़ी ना हो जाए, लेकिन नहीं कोढ़ी हुआ, बच गया। तीसरे दिन उठ करके उसने मजहब छोड़ दिया, इस्लाम का इनकार कर दिया। एक बाबा जा रहे थे, उधर से उनको रोका और कहा कि बाबा इधर आओ, मुसलमान? तो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है? तो कहा कि किस मजहब में पढ़े हो जिस मजहब में इतनी सच्चाई ना हो कि हमने बेवजू नमाज पढ़ाया अजाब नहीं आया? जिस मजहब में इतनी सच्चाई ना हो मादअल्लाह कि हमने नापाक नमाज पढ़ाई अजाब नहीं आया? तो हमने उस मजहब को छोड़ दिया कि जिसमें इतनी सच्चाई ना हो, उस मजहब में रहने से क्या फायदा है? वो बाबा ने डंडा फेंक करके इसका गिरीबान पकड़ लिया अल्लाह और कहा जलील कहीं के रब ने अपना मजहब छोड़ा लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। अरे बाबा क्या कहने। रब ने तुझसे अपना दीन छोड़ा लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। तो अजाब ये नहीं कि तुम समझ जाओ, सबसे बड़ा अजाब ये है कि अजाब आए भी और तुम समझ भी ना पाओ। हक है, हक है। तुम समझ भी ना पाओ, वांतुम ला तशऊरून का ताला लगा दिया जाए कि तुम उसका शऊर भी ना रखो, तुम जान भी ना पाओ। अजाब आए समझ जाओ तो तौबा का ऑप्शन मौजूद रहता है, फिर पलटने का ऑप्शन मौजूद रहता है। लेकिन वांतुम ला तशऊरून कि तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम समझ भी ना सको, ये डबल अजाब है।
कि तुम समझते रहो कि हम तो नेकूकार हैं, और जब मरो तो पता लगे कि तुम्हारे तो सब ताले लगे हुए थे, कोई चीज खुली ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, कहीं खाता ही नहीं खुला नेकियों का। तो तुम समझ रहे थे कि मुसलमान है, और बाद में पता चला कि तुम तो एक इंसान भी नहीं बन पाए दुनिया में आने के बाद। तो ये डबल अजाब है कि आदमी का शऊर छीन लिया जाए। हाँ, आदमी का शऊर छीन लिया जाए इस दुनिया में आने के बाद। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब और बदबख्त इंसान वो है जिससे रब अपना दीन छुड़ा ले, अपना मजहब छुड़ा ले। हाँ, हक हक। वो दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त इंसान है जिससे दीन छुड़ा लिया जाए। तो अब कुछ लोग ऐसे बैठ करके मशवरा देते हैं और कहते हैं कि हमारे ख्याल से कुरान में ये आयत नहीं, ये होना चाहिए, और ये आयत तो वैसे निकाल ही देना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो है हजरत अली को पहला खलीफा होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से रोजा वोजा पहले जब खाना पीना नहीं सिस्टम था तो लोग रख लेते थे, लेकिन अब तो सब चीज वाफर तरीके मौजूद है। अब रोजा रखने क्या जरूरत है, तो अब ये पाबंदी हो जानी चाहिए, रोजा वोजा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे मतलब कुछ लोग अपनी जलील हरकतों का इशारा देते हैं और गंदी गंदी बातें होटलों पर बैठकर करते हैं, बाजारों में करते हैं। हमने कहा सुनो, मशवरा एक तो हर एक से मशवरा लिया नहीं जाता, जी उसूल है उसके, हर एक से मशवरा लिया नहीं जाता। और दूसरा उसूल है हर वक्त मशवरा लिया नहीं जाता। एक हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता और दूसरा हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता। एक टाइम होता है, जैसे हम मिसाल दे दें आपको भाई, जैसे शादी की तारीख आपने रखी जी, शादी की तारीख रखी, तो अब घर के लोग, पास पड़ोस के लोग, यार दोस्त सब इकट्ठा हुए, कहा कि आ जाओ यार 10 मिनट थोड़ा बात करनी है, क्या सेटिंग बनाई जाए, कैसे क्या है। तो अब सब लोग बैठे, कहीं भाई देखो 2 महीना बाद की तारीख रखी गई है, अब मशवरा दो क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो अब उसमें गांव के हर आदमी को नहीं बुलाया जाता है, जो बहुत अहम लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। ऐसे तो है, बुलाया जाता है, सही है। और फिर उनसे बात होती है कि अभी 2 महीने बाद का मामला है, तो अभी से बताओ उसमें कुछ रद्दो बदल कर लिया जाए। और तो किसी ने कहा कि हमारे हिसाब से वो फला बावर्ची को बुक कर दिया जाए। तो किसी ने कहा कि नहीं यार ठीक नहीं रहा, वो फला शादी भलाई से बिरयानी कच्चे रहा। तो कहीं हम बताए थे, हम मोबाइल नंबर दे रहे, हमारे वाले कर लो। तो कहीं चलो ठीक है, तुम्हारे वाला बावर्ची सिलेक्ट हो गया, चलो भाई फाइनल हो गया, बयाना पहुंचाओ, फला टेंट कर लो, कुर्सी इतनी कर लो, गेट ये कर लो, शामियाना ये कर लो। ये सब मशवरा हो रहा था। किसी ने कहा कि नहीं जो है वो शामियाना जो है 20 बाई 40 का नहीं चलेगा, कम से कम जो है 20 बाई 40 का 4 होना चाहिए। तो कहा चलो 4 कर दो। कहीं कुर्सी जो है 250 लिखी, 250 कितना है, 250 में यहाँ लड़के खाली खेल रही है, तो हमें 400 करो। तो ये सब लिखा जा रहा था, कुछ बदला गया, कुछ ये किया गया, कुछ वो किया गया, तो वो हो गया ठीक। अब बारात आ रही है, सुनिएगा, बारात आ रही है, शामियाने लगे हुए हैं, टेंट फेंट लगा है, औरची बोरची सब अपना जो है पसीना जो है निचोड़ रहे हैं। बारात बिल्कुल एकदम सर पे आ गई है, गांव के दरवाजे जो है आ गई, बिल्कुल गेट पे खड़ी है और बस एंट्री होने वाली है। कोई सेहरा हो रहा लिए सब गेट पे खड़े हैं, वह इस्तकबाल होने वाला है। अब उसमें एक आदमी आए दौड़ा दौड़ा, अरे इधर आओ इधर आओ, हमारे हिसाब से बावर्ची बदल दो। का हुई बताइए कुछ बारात के मौके पे, हाँ, बारात का इस्तकबाल हो रहा हो और अब वो आ करके कहे कि हमारे हिसाब से बावर्ची ठीक नहीं, बावर्ची बदल दो। तो पहले तो वका पहले राउंड में बेहोश कर दिया जाए कि कुछ देर तक ही बोल ही ना पाओ। हाँ, पहले राउंड में उसको बेहोश कर दिया जाए और उल्टी सीधी जबान इस्तेमाल की जाएगी। कहां मरा रहे हो 2 महीना पहले, जब मशवरे का दरवाजा खुला था, मशवरा लिया जा रहा था, तब्दील किया जा रहा था, बातें हो रही थी,
तो उसमें बात करनी चाहिए, तब हो सकता था। अब तो सब कंप्लीट है मामला है, अभी 1 घंटे बाद निकाह होने वाला है। तो एक तो ये हो गया कि हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता जी, और दूसरी चीज है हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शादियों में होता है, जहां बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के कसम खाए जाते हैं, तो वहां ऐसा होता है कि गेट पे, मेन गेट पे चौकीदार खड़ा किया जाता है, बल्लम लेकर के, नकली बल्लम होता है, बल्लम लेकर के 2 चौकीदार गेट पे खड़े होते हैं और बिल्कुल ऐसे किए खड़े रहते हैं। उनके ड्यूटी यह है कि देखो अंदर कुकुर बिलार ना जाए दिहो, और कौनो भी आदमी यही जिंदा रहे चाहिए, वो का तू सलूट करो, वो का अंदर जाए दो, बल्लम हटाओ, अंदर जाए, फिर बल्लम मिला। निकाह की महफिल सजी हुई है, फार्म भरा जा रहा है, वो चौकीदार उठ करके बल्लम लेकर दौड़ा दौड़ा आए, स्टेज पर पहुंचे और लड़के के बाप से कहे, हमारे हिसाब से वो महर जो आप लोगों ने 7,000 रखा है वो ज्यादा हो रहा है, कम कर दीजिए। तो हम तो कहे थे कि कौनो बाराती वो के हाथ न पकड़ी है, बल्कि सीधे पैर पकड़ी है। हाँ, सीधा पैर पकड़ के घसीट के गेट पे लाके पटकेंगे, औकात में रहो, जवन कहा गए वतन ही करो। तुमसे क्या मशवरा मांग लिया भाई? हाँ? तो हार औकात बल्लम पकड़ के खड़ा हुआ है, तो बस वतन में रहो। यहाँ तक तुम कैसे पहुंच गए? इतने दूर निकाह और महर, ये तुम्हारे औकात में है? तुम बात कह सको निकाह और महर के? तो ये भी फाइनल हो गया कि हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता। जी जी, सच है, सच है। और हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता। मशवरे का एक दौर था इस्लाम में, मशवरे का एक दौर था इस्लाम में कि कुरान में आज भी हजरत उमर के मशवरे और राय से आयतें मौजूद हैं। मशवरे का एक दौर था इस्लाम में जब सिद्दीक अकबर ने मशवरा दिया, फारूक आजम ने मशवरा दिया, उस्मान गनी ने मशवरा दिया, हजरत हैदर कर्रार ने मशवरा दिया। तो एक वक्त था और हर एक से मशवरा लिया नहीं गया कि पूरी उम्मत सबके राय से कुरान उतरने लगे। नाना, जो अहम लोग थे उनको बिठा करके मशवरा लिया गया और एक वक्त तक मशवरा लिया गया। लेकिन जब दीन के कंप्लीट होने की आयत उतर आई, जब दीन को मुकम्मल करने का इरशाद उतर आया, तो अब हजरत उमर की भी ताकत नहीं है कि वो मशवरा दे करके 5 वक्त को 4 वक्त करवा दे। अब हजरत सिद्दीक में भी ताकत नहीं है कि वो मशवरा दे करके कुरान की कोई आयत बदलवा दे, क्योंकि अब दीन कंप्लीट हो गया, मशवरे का वक्त निकल गया। तो हम और आप ना मशवरे के वक्त में हैं, ना मशवरे की औकात रखते हैं। हम ना मशवरे के वक्त में हैं, ना मशवरे की औकात रखते हैं कि हम बैठ करके यहाँ से, अरे वो तो चौकीदार था, टेंट के गेट पे खड़ा था, हम तो चौकीदार भी बनने के लायक नहीं हैं। क्योंकि दीन में जिसको चौकीदार का भी पोस्ट कबूल कर लिया जाए वो बड़ा खुशकिस्मत है। बिलाले हबशी दीन के चौकीदार हैं, बिलाले हबशी सलमान फारसी दीन के चौकीदार हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी दीन के चौकीदार हैं, गरीब नवाज दीन के चौकीदार, गौसे आजम दीन के चौकीदार, फरीदुद्दीन गंजे शकर दीन के चौकीदार, हजरत कुतुबुद्दीन दीन के चौकीदार, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही दीन के चौकीदार। तो हम और आप तो चौकीदार बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि जुमा का सजदा है वो भी 2 रकात का, रमजान गायब है, ज़कात का पता नहीं है, ज़बान झूठ की चुगलखोरी से आलूदा है, कान न जाने कितनी बेहयाइयां सुने बैठे हैं, आंख न जाने कितनी हराम
हरामकारियां किए बैठे हैं, तो हमारा तो चौकीदार में भी शुमार नहीं हो रहा। तो हम ना मशवरे के वक्त में इस वक्त हैं, ना मशवरे के ताकत और कुव्वत में हैं। इसलिए दुनिया में दीन इस्लाम पर कयामत तक बंदों को सिर्फ चलने का हुक्म है, मशवरा देने का हुक्म नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह। ये और एक और उसूल याद रखिए, हजरत ने कुछ बात कर ली है तो उसी पे जा रहा है, चलिए जाने दीजिए, जा रहा है उस रास्ते पे जा रहा है। एक ये चीज है कि पोस्ट बड़ा होगा, पोस्ट बड़ा होगा तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। हक है, हक है। ओहदा बड़ा होगा, पोस्ट बड़ा होगा तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि ओहदा हाई लेवल का हो और जिम्मेदारी 0 पॉइंट की हो, कभी नहीं हो सकता है। एक हवलदार की जिम्मेदारी जो है वो उसके पोस्ट के हिसाब से है, एक थानेदार की जिम्मेदारी उसके पोस्ट के हिसाब से है, एक चौकीदार की जिम्मेदारी उसके हिसाब से है, एक कस्बा इंचार्ज की जिम्मेदारी उसके ड्यूटी के हिसाब से है। लेकिन अब उसमें मतलब हाई लेवल पे जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस और क्या कहते हैं डीएम, एसडीएम, फलान धमाक जो भी पोस्ट आते हैं, उसमें इन सारे पोस्टों में सब बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, क्या ये सिर्फ पोस्ट है कि इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है? भाई अगर आईएएस के पोस्ट पे है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी थाने में जितने लोग मौजूद हैं सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा उसे फिक्र रखनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा उसे दौड़ लगानी पड़ेगी, सबसे ज्यादा उसे ख्याल रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछा जाएगा और उसी को जिम्मेदार समझते हुए कोई भी मामला अगर हुआ तो जवाबदेह वही होगा। जी जी सच। तो जब पोस्ट बढ़ेगा तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट बढ़ जाए और जिम्मेदारी 0 हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पोस्ट बड़ा हुआ और जिम्मेदारी बढ़ी, तो अब पोस्ट बड़ा पाने के बाद जिम्मेदारी को इनकार नहीं कर सकता है, ना उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है।